इससे जब आप दिन में 3 बार आपस में जुड़ते हैं तो वो जो सत्संग की, वो जो नाम की वाइब्रेशन है, वो एक अजब बात आपकी तरह चलती रहती है हमारे मन में, जो बहुत ही जरूरी है। जो मैंने देखा, या जो मैं हमारे सब गुरुओं के साथ रहा, परम दयाल जी के साथ और मानव दयाल जी महाराज के साथ, शब्दानंद जी महाराज, और आप लोगों ने गंजू जी को इतना नजदीक से देखा, ज्यादातर जो है हम लोग अपनी दुनियावी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जुड़ते हैं इसमें, कि जो हमें, ये इसीलिए मैंने ये जो शब्द रोज का रखा है कि चिंता जो है, जैसा गुरु प्रसाद जी ने बताया कि मानव दयाल जी महाराज हमेशा बोलते रहते थे कि मेरे सत्संगी आप लोग बहुत कंजूस हो, अपनी चिंताएं भी तुम मुझे देना नहीं चाहते हो। तो ये जो शब्द है, इसमें एक बात तो ये है कि जब आरती होती है, आप देखो जो टाइम है इंडिया में, जो 6:45 का टाइम है, ये संध्या का टाइम होता है। संध्या के टाइम में आपको जो वातावरण है वो भी आपकी मदद करता है अंदर जाने में। तो ज्यादातर आप लोगों को क्या करना चाहिए, जब ये आरती चलती हो, आप देखो इसमें ऐसे ऐसे शब्द हैं, और जिन जैसे ये शब्द या वो जो कड़ी आती है, तो कैसे आपको अपना ध्यान, पहली बात तो आपको आंख बंद करके बैठना चाहिए दाता दयाल के हर शब्द पे, या जो महाराज जी की जो हम राधा स्वामी गाते हैं, हर शब्द पे इसका आंख बंद करके और ध्यान ध्यान से अंदर ये शब्द चलने चाहिए। तो आप तो वैसे गाते नहीं हो, तो आंख बंद करके और ये शब्द जो है आपके अंदर चलना चाहिए। आप देखो जैसी जैसी ये जो बात है, रितिका तू अकेली गा ये पहला वाला, जब तुम्हें चिंता सताए। हाँ जी महाराज जी। हाँ। जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो। जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो। मिट रहे अज्ञान छिन्न में जो सच्चा ज्ञान हो। मिट आगे रहे एक ही बार, अज्ञान। हाँ जी एक महाराज ही बार पढ़ बेटा, 2 बार नहीं, एक ही बार पढ़। हाँ, अगला पढ़ना है। जी। हाँ सुख जी में, महाराज हाँ। जी। दुख में, संकट में, विपत में, सोच में, चिंता में भी, गुरु नाम का सुमिरन सदा हो। नाम का अनुमान हो। तो देखिए इसमें जो बात कही गई है कि हमारे गृहस्थ जीवन में हर पल, हर दिन हमको सामना करना पड़ता है दुखों का, चिंताओं का। तो इसमें जो कहा गया है कि सुख में, दुख में, अगर आप ये नाम जो है चलता जाएगा आपका, तो ये जो भी आपके चिंताएं हैं, जो भी हमारे दुख हैं, जो भी हमारे दर्द हैं, इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो चिंताओं को कैसे दूर करना, नाम का जाप, नाम का सुमिरन, गुरु का ध्यान,
आगे चलो। सोते उठते बैठते और खाते पीते जागते गुरु को अपने पास समझो, परिचय का परमान हो। देखो अभी आप जैसे ये शब्द सुनते हो, इसके एक एक शब्द पे फोकस करो, ध्यान दो कि अगर आप गुरु को हमेशा अपने पास समझते हो तो क्या हम कोई गलती कर सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि गुरु हमारे साथ है सदा। गुरु के सामने हम कैसे गलती करेंगे? मुझे याद है मानव दयाल जी महाराज, माता जी जो उनकी वाइफ थी, वो बड़ा एक बार हंसाया उन्होंने। परम दयाल जी महाराज ने ऐसे ही हंसी मजाक में बोले कि अब जब शादी हो गई तो गृहस्थ उन्होंने पालना था। तो परम दयाल जी महाराज दाता दयाल जी की फोटो को उल्टा कर देते थे, छोटे थे तभी। क्यों? उनको ये यकीन था कि ये गुरु ही है मेरे सामने, तो उनकी वो फोटो उल्टी कर देते थे रात को। ये एक तरीका था, ये इसमें कोई ये हंसी मजाक की बात थी, लेकिन इसके अंदर वो गूढ़ रहस्य क्या है कि ये यकीन होना कि गुरु हमेशा मेरे साथ है। तो जब आप खाने का भी यही तरीका कि एक ग्रेटिट्यूड की भावना से कि मालिक मेरे अंदर जा रहा है, आप ये जो भोजन ग्रहण करते हो इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। अब हमारा कल्चर ऐसा हो गया है कि हम खाना खाते खाते मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं। तो ये खाते पीते टाइम पर ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा मन बनता जा रहा है। जैसा अन्न वैसा मन। आप जिस भावना से खाना बनाओगे, जिस भावना से खाओगे, उसका बहुत असर हमारे मन पे पड़ता है। आगे चलो रितिका। कौन सी आफत है जो टाले टलती कभी, नाम है हथियार जानो, तुम नहीं अनजाने हो। राम कौन सी आफत है जो टाले नहीं टलती कभी। आप देखो, जब हम गृहस्थ में होते हैं ऐसी ऐसी तकलीफें आ जाती हैं, हम सोचते हैं अरे ये तो कभी इसका हल निकल ही नहीं सकता, हम तो फंस गए बुरा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, धीरे धीरे हर जो समस्या आती है मालिक उसका हल निकालता है। तो इसमें दाता दयाल क्या बोलते हैं कि कौन सी आफत है जो टाले नहीं टलती कभी, तुम नाम को हथियार जानो। वो जो नाम, वो जो जपा जाप का जो हम ध्यान करते हैं, और जो ये मैं बोलता हूं कि जैसे आरती चलती, आप सब लोगों को बैठ के आंख बंद करके एक एक शब्द पे गहरा ध्यान करके, और जैसी आरती खत्म हो उसके बाद ध्यान में बैठना चाहिए थोड़ा टाइम, वो जो एक संध्या का टाइम होता है। तो नाम को हथियार जानो, ऐसी कोई आफत नहीं है जो नहीं टल सकती। मालिक भी आपको जो मुसीबतें देता है वो उसी हिसाब से देता है कि आप इस समस्या को, इसका हल निकाल सको। आपकी काबिलियत से ज्यादा बड़ी समस्या नहीं देता है मालिक। तो ये जो है, नाम को हथियार जानो, तुम नहीं अनजान हो, ये कितने, आप सोचो एक एक शब्द पे कितनी इसकी, इसमें गहराई है। और जो अब आखिरी शब्द है, ये असली इस सब का
जो ताज पे बैठा हो, ये जो आखिरी शब्द है, रितिका बोलो, राधा स्वामी की दया से। राधा स्वामी की दया से जब शरण तुझको कुछ दिनों अभ्यास पीछे बीते जी निर्वाण। आप देखो ये कितनी गहरी बात है कि राधा स्वामी की दया से जब शरण तुझको मिली। राधा स्वामी यानी मैंने आपको बताया वो मालिक, वो जो हमारा साक्षी भाव है, वो जो हर कण में रम रहा है, वो जो एक सुपर मोस्ट कॉन्शियस है, वो है राधा स्वामी। उस राधा स्वामी की दया से आपको शरण मिली है। राधा स्वामी की जब ये शब्द पढ़ते हो, अपने अंदर ये लाइन, इतने लोग आप लोग हैं जो ये सोचते हैं, जो इस बात को अपनी आत्मा में उतारते हैं कि राधा स्वामी की दया से जब शरण तुमको मिली। कितने लोग हैं दुनिया में ऐसे जिनको ऐसे ऐसे साक्षात मालिक के रूप, ऐसे गुरुओं की शरण मिली है? कितने लोग होंगे दुनिया में? तो कितनी किस्मत है हमारी कि राधा स्वामी की दया है हमारे ऊपर। वो जो मालिक है, उस मालिक की दया है हमारे ऊपर कि हमको शरण मिली है। राधा स्वामी की दया से जब शरण तुमको मिली। एक तो सबसे पहला जो है भाग्य होता है वो मनुष्य जन्म में आने का होता है। मनुष्य के चोले में आना ये सबसे बड़ा भाग्य है, क्योंकि इसी चोले में आप ऊपर से ऊपर पहुंच सकते हो और नीचे से नीचे गिर सकते हो। बाकी ये सारी जो सृष्टि है, देवी देवता जानवर वनस्पति, ये सब एक साइकिल में बंधे हुए हैं। मनुष्य बंधा हुआ नहीं है, मनुष्य स्वतंत्र है। तो एक तो आपको राधा स्वामी की दया से मनुष्य का चोला मिला, और फिर आपको राधा स्वामी की दया से ऐसे गुरुओं की शरण मिली जो साक्षात मालिक से मिले हुए गुरु राधा स्वामी। तो जब आप अंदर गाते हो तो वो आपके शरीर मन आत्मा के कण कण में ये एक ग्रेटिट्यूड की भावना लाओ कि राधा स्वामी की दया से मुझे शरण